तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है एलिमेंट्री कैनाल को, आहार नाल को बनाकर देखेंगे। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं कि एक हमारे अंकल जी हैं, समझ लीजिए आप लोगों के पापा, ये चचा भी होंगे। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा यहाँ से देखिए हमारे पास ये है माउथ है कैविटी। क्या है? माउथ है कैविटी। अब इस माउथ कैविटी से पतली सी हमारे पास यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा, और ये इसके बाद बेटा नीचे ऐसे ऐसे धीरे धीरे चले जाएगा। और राइट साइड नहीं, ये लेफ्ट साइड है, याद रखिएगा। लेफ्ट साइड हमारे पास है, ये क्या बनेगा बेटा, ओइसोफेगस। ऐसा लग रहा है जैसे जेसीबी का क्या हो, मिट्टी निकालने वाला। तो बेटा ये लेफ्ट है, याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे हो जाएंगे। तो ये है हमारे पास है स्टमक। स्टमक के बाद फिर आते हैं ऐसे धीरे धीरे, ये छोटा सा हमारे पास बनता है डियोडेनम। डियोडेनम बोले तो छोटी क्या है, आंत का पहला भाग हमारे पास है होता है। फिर ये पतली पतली सुपर क्वाइलिंग हमारे पास। सुपर क्वाइलिंग वाली क्या है, ये देखिए लूमेन इस तरीके से बन रहा है, पतला सा ट्यूब बेटा, पतला सा ट्यूब बन रहा है। और ये पतला सा ट्यूब हमारे पास फिर आ करके देखिए इधर क्या बनाता है, ऐसे जा करके ये अपेंडिक्स, क्या है, अपेंडिक्स बनाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और ये ऊपर ऊपर इस तरीके से ऐसे ऐसे आता हुआ अब ये बन रहा है बेटा बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत, जिसे हम क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहेंगे। आइए इसमें भी देखते हैं, देखेंगे कहाँ से। अब देखते हैं कि ये पहला पार्ट हमारे पास जो है बेटा, यही है माउथ कैविटी। माउथ कैविटी का मतलब बेटा क्या होता है, मुख गुहा। ये थोड़ा सा और वाइड होता है, मैंने पतला सा बनाया है, तो इसे हम कहेंगे माउथ न कैविटी, मुख गुहा। इसी में भोजन हम लोग बेटा रखते हैं और क्या है, चबाते हैं। यहीं पे दांत वगैरह हमारे पास होता है। दूसरा भाग हमारे पास आता है, यहाँ जीभ से रहेगा बेटा फेरिंग्स। क्या कहेंगे? फेरिंग्स। फेरिंग्स बोले तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ग्रसनी। हिंदी में क्या कहेंगे, ग्रसनी। सब नाम जानिए बेटा, इंग्लिश हिंदी दोनों ना। तो आइए ग्रसनी के बाद हम देख रहे हैं पतली सी हमारे पास जो ट्यूब है बेटा, इसी पतली सी ट्यूब को हम लोग कहते हैं ओइसोफेगस। इसे आहार क्या है, नली भी कहते हैं। और ये पूरा आहार नाल, ऐसे आहार नली कहते हैं। हिंदी में इसका नाम बेटा ग्रसनी के बाद आता है ग्रसिका। क्या है? ग्रसिका होती है। अब देखिए जब हम लोग आते हैं महाराज स्टमक में, तो खाना जब यहाँ लिए, यहाँ से यहाँ आने लगता है, तो हमारे पास ये क्या होता है, ढक्कन, अवरोधनी। क्या होता है? अवरोधनी। देखिए ये गैस्ट्रॉन मतलब पेट, ओइसोफेगस, तो इसी का नाम हो गया गैस्ट्रॉन मतलब पेट ना, स्टमक। और ये ओइसोफेगस के बीच की अवरोधनी होती है, तो इसका नाम है हमारे पास गैस्ट्रो। ये बेटा हो गया मतलब पेट, और ओइसोफेगस, गैस्ट्रो ओइसोफेगस। फेगस स्फिनेक्टर, स्फिनेक्टर, स्फिनेक्टर मतलब बेटा ढक्कन। क्या होता है? ढक्कन, अवरोधिनी। तो हम क्या कहते हैं, ग्रहणी, ग्रसिका, अवरोधिनी। तो देखो ये हमारे पास क्या है, आमाशय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उदर भी कहते हैं, पेट भी कहते हैं। तो आमाशय न ग्रसिका अवरोधनी भी इसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आमाशय मतलब पेट, ओइसोफेगस मतलब बेटा ग्रसिका, अवरोधनी, अवरोधनी, ताकि हमारा भोजन महाराज ढक्कन से नीचे इसमें ना गिरे। कैसे हो, अड़ के आए, ठीक, नहीं तो एकाएक भोजन उसमें जाएगा तो पेट को क्षति पहुंचेगी। तो बेटा ये है हमारे पास स्टमक। क्या है? स्टमक। स्टमक बोले तो हमारा जो पेट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आमाशय। हिंदी में क्या कहते हैं, आमाशय। ठीक, अच्छा, अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो इनके भी सारे पार्ट्स देखेंगे। अब यहाँ से बेटा
ये हमारे पास देखो ऐसे एक ढक्कन यहाँ पे और है, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं पाइलोरिक स्फिनेक्टर। पाइलोरिक क्यों? क्योंकि अभी हम स्टमक के पार्ट देखेंगे तो स्टमक के 3 पार्ट हमारे पास हैं इस समय। कौन से पैसे? सबसे पहले कार्डियक, दूसरा ये हमारे पास है फंडस, और तीसरा क्या है? पाइलोरल। और एक बीच में जो मेन बॉडी है, यही बॉडी नहीं तो ओरिजिनल 3 ही भाग होते हैं। तो बेटा इसको कहा जाता है, ताकि अब पेट से, ध्यान से देखिए, अब आहार नाल से कहाँ पे भोजन, यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा आहार नाल है, गुदा तक माउथ से, ये हमारे पास माउथ से आया बेटा फेरिंग से बेटा ओइसोफेगस, जिसे ग्रसिका कहते हैं। अब ग्रसिका में आने से पहले एक ढक्कन खुलता है, इस ढक्कन का नाम है गैस्ट्रोओइसोफेगस स्फिनेक्टर। ये ढक्कन क्या है? जब खुलता है तब आमाशय में पेट में भोजन आता है। यहाँ बचा न, जो कुछ बचा वो बच्चों क्या होगा? आगे की तरफ जाएगा। जब आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ भी एक ढक्कन आता है। अब इस ढक्कन के काम बताएंगे। तो ये ढक्कन क्या है? फिर यहाँ भोजन जाएगा। इसलिए ऐसे ऐसे ढक्कन लगाए गए हैं बच्चों कि ताकि क्या हो, जो हमारे पास खाद्य पदार्थ जो भोजन है वो उल्टी दिशा में ना आए। जैसे हम लोग वॉमिटिंग करते हैं, उल्टी करते हैं, तो क्या होता है? भोजन उल्टी दिशा में चला जाता है। तो बैकफ्लो ऑफ क्या है? प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ फूड मटेरियल्स। खाद्य पदार्थ के क्या होता है? उल्टा बहाव को ये क्या करता है? रोकता है, ताकि भोजन एक ही दिशा में जाए महाराज। तो ये यहाँ से आके आप ऊपर नहीं जाने देगा, ये यहाँ से आगे इधर तो चला जाएगा, लेकिन फिर इधर भोजन उल्टा नहीं जा पाएगा। तो ये काम है अवरोधनी का। इसको स्फिनेक्टर से, मतलब ढक्कन वाल्व के बने होते हैं, रोकते हैं। तब बेटा इसका नाम हमारे पास हुआ पाइलोरिक स्फिनेक्टर। पाइलोरिक ये है स्फिनेक्टर, ठीक। तो इसे भी हम यही कहेंगे, पाइलोरिक क्या है? अवरोधिनी। अब बेटा आते हैं, यहाँ से मामला शुरू हो जाता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहीं से ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का मामला, यहीं से शुरू हो जाता है और पूरा 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 खूब लंबी होती चली जाती है। और यहाँ पे आने के बाद देखो ये हमको एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, मतलब यहाँ से अब लार्ज इंटेस्टाइन चालू हो जाएगी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसे कहा जाता है डिओडिनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, याद रखिएगा। तो अभी हम लोग सब देखेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ सब क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं क्योंकि अलग अलग करके देखेंगे तब आपको दिखाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन ये हुआ बेटा, क्योंकि हमने यही पढ़ा है क्षुद्रांत, छोटी आंत न, क्षुद्रांत, छोटी आंत। अब आते हैं ये जो हमारे पास है, ये मोटा मोटा वाला भाग देखो, ये इधर वाला जो ऐसे आया है, तो इसे हम बेटा क्या कहेंगे? बड़ी आंत। देखो क्या लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे, ऐसे करके, या इधर ऐसे दिखा देते हैं आपको। ये हमारे पास इधर स्मॉल इंटेस्टाइन हुई, तो इधर हम क्या कर रहे हैं? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अभी कुछ और हमको बनाना है, मतलब बड़ी आंत। क्या लिखेंगे? बड़ी आंत या बृहदांत। तो लिख दे रहे हैं बेटा बड़ी आंत, बृहदांत। अब बेटा लास्ट में देखिए नीचे आपको यहाँ पे एक भाग ऐसे दिख रहा होगा नीचे न, और इसी के नीचे ये हमारे पास थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये जो हमारे पास क्षेत्र है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनस। एनस बोले तो गुदा। क्या कहेंगे बेटा? आइए देखते हैं। ये देखिए एनस है, एनस बोले तो गुदा, मतलब मल द्वार, जिससे भोजन क्या है? बाहर निकलता है। अब देखिए बच्चों, यहीं पे हमको क्या लगा रहता है? यहीं पे देखिए इस तरीके की एक हमारे पास संरचना होती है, जो ग्रंथियों की हम लोग बात किए थे। यहीं पे संरचना होती है हमारे पास बेटा, वो संरचना है क्या? अग्नाशय। क्या कहते हैं उसको हम लोग? अग्नाशय बोले तो पैनक्रियाज। क्या कहते हैं? पैनक्रियाज कहा जाता है। देखो ये, और इस पैनक्रियाज से हमारे पास क्या निकलते हैं बेटा? पाचक रस, और क्या होता है? 2 हार्मोन, इंसुलिन और क्या है? ग्लूकागॉन। तो बेटा ये मिक्स ग्लैंडर होती है, इसमें इसकी ये नलिका होती है,
ये नलिका, और ये बेटी इसकी कोई क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ऐसे ऐसे इसमें। यहाँ से ये क्या करता है, एंजाइम का रस का स्राव करता है, और इस नलिका के द्वारा फिर यहाँ पर आकर के बेटा है एंजाइम में निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं। तो ये हमारे पास बेटा इसका भी नाम याद रखिएगा, अग्नाशय। क्या है, अग्नाशय। सॉरी, पहले हिंदी में थी, कोई बात नहीं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा पैनक्रियाज। क्या कहते हैं बाबू, पैनक्रियाज कहा जाता है। बच्चों ध्यान से देखिए, इसीलिए आपको सारी चीजें बना करके बकायदे दिखाई जा रही हैं। तो ये हुआ पैनक्रियाज। अब देखो, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहीं इधर पेट है, इधर पेट है, तो इसको मिटा करके बेटा हम थोड़ा सा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह दिखाएंगे। यहीं पे है लीवर। क्यों, जिधर पेट है उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, लीवर होता है। तो इधर स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग यहाँ पे जो लिखे हैं, यहीं पे बस इतने छोटे में लिख लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि पूरा का पूरा बेटा हमारे शरीर का अंदर जो भी हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, बन के तैयार हो जाए, और उसको हम अच्छे से भली भांति याद कर सकें। तो आइए हम लोग फिर देखते हैं कि जैसे बेटा हमारे पास ये यहीं से हमारा स्टमक तैयार हुआ, ठीक, तो यहीं से हमारे पास ऐसी बेटा एक संरचना होती, लीवर बेटा। और इसी लीवर के ऊपर हमारे पास यही साइड में थोड़ा सा क्या पाया जाता है, पित्ताशय। क्या कहते हैं, पित्ताशय, जिसमें पित्त रस यहाँ लीवर से बन के आएगा, और फिर बेटा क्या है, इस पित्ताशय में कंसंट्रेटेड होने के लिए क्या होगा, स्टोर होगा। तो ये बाहरी संरचना है लीवर की। अंदर से जो है हम लोग जब अलग से बनाएंगे तो बेटा इसको देखेंगे। तो ये बेटा हमारे पास क्या हुआ, लीवर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यकृत। क्या कहा जाता है बेटा, यकृत, याद रखिएगा। इसको यहाँ लिख रहे हैं, यकृत। और ये क्या है हमारे पास, गाल ब्लेडर। क्या कहते हैं बेटा, इसे गाल ब्लेडर कहते हैं, गाल ब्लेडर। लो अंकल के वहां तक पहुंच गया। ब्लेडर मतलब पित्ताशय, जिसमें पित्त रहता है। आप लोगों ने देखा होगा, कहते हैं कि पित्ताशय में क्या हो गई, पथरी हो गई। पित्ताशय में क्या बन गया, पित्त की थैली में क्या हो गया, पथरी बन गई है। जब पित्त की थैली में पथरी बन जाती है तब बेटा उसको निकालना ही पड़ता है, ये याद रखिएगा। तो आइए भली भांति बकायदे हम लोग इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इसी तरीके से डायग्राम बनाइएगा। जब बनाएंगे तभी भली भांति क्या है, अच्छे से सीख पाएंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे आहार नाल में क्या है, मुख्य रूप से 7 भाग होते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला भाग मुख गुहा। क्या बेटा, मुख गुहा पहला भाग है। मुख गुहा के बाद जब भोजन को हम यहाँ पे थोड़ा सा लाते हैं तो ग्रसनी, ये कॉमन फेरिंग्स होता है हमारे पास, कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। इस फेरिंग्स से क्या होता है बेटा, फूड भी जाता है, और इससे क्या है, एयर भी जाती है, और फिर यहीं पर ट्रेकिया बन जाता है जो फेफड़े की तरह लग पास जाता है। तो ये महाराज कौन सा हमारे पास हुआ, दूसरा भाग हुआ ना। ये स्वालोविंग करने का काम करता है। यही हमारे पास साउंड बॉक्स होता है, लैरिंग्स होता है, जिससे हमारी आवाज निकलती है। तो बेटा अब आते हैं तीसरा भाग हमारे पास, ये क्या हुआ, ओइसोफेगस, जिसे हम ग्रसिका कहते हैं। चौथा भाग हमारे पास बेटा हमारा ये स्टमक है। क्या है, स्टमक, जिसे हम उदर कहते हैं, पेट कहते हैं। पांचवा भाग बेटा हमारे पास कौन सा है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये देखो जो हम लिखे हैं, क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। सातवां भाग हमारे पास क्या होगा, और छठवां भाग बेटा क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखिए हमारे पास है छठवां भाग, लार्ज इंटेस्टाइन। और सातवें कुछ अंतिम है, जहां से शुरुआत अगर हुई वहां से, तो अंतिम बेटा हमारे पास सातवां भाग क्या हुआ, एनस हुआ। क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ बचा रहता है उसका शरीर से बाहर निकलना भी बहुत आवश्यक है। वो हमारे लिए लाभदायक तो है ही नहीं बल्कि हानिकारक है, जिससे हमारी क्या है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जा सकती
है, तभी हम क्या है जब पुराने भोजन को निकालेंगे अपशिष्ट को बेटा, तभी नए को ग्रहण कर पाएंगे। तो आपने ये देखा। तो सर जी ये हमारे पास आहार नाल के भाग थे, और हमने ये भी बताया है बच्चों कि आहार नाल के साथ साथ पाचन संबंधी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जो कि पाचन के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि भोजन तो यहाँ पे आएगा, लेकिन अब भोजन यहाँ पे आ गया है, उसको पचाएगा कौन है? तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अब आते हैं ग्लैंड्स की बात करते हैं। किसकी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे पास होती है बेटा? लीवर। ये देखो लीवर है सबसे बड़ी। अब ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं बेटा, इसको ब्लैक से दिखा रहे हैं, उसको ब्लू से दिखाए थे। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद बेटा हमारे पास अग्नाशय, ये भी दूसरी क्या है? ग्रंथि है। तो लीवर याद रखिएगा, एक क्या है बेटा? ग्लैंड। यहाँ पे लिख रहे हैं लीवर क्या है? ग्लैंड, सबसे बड़ी पहली ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि हमारे पास बेटा अग्नाशय, जिसे हम कहते हैं पैंक्रियाज, ये भी क्या है? ग्लैंड, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? ये भी ग्लैंड है, ग्रंथि याद रखिएगा। ठीक, अच्छा ग्लैंड मतलब लिख दे रहे हैं, ये क्या है? ग्रंथि। अब आते हैं बेटा, हम लोगों में और बात हुई कि हमारे पास तीसरी ग्रंथि क्या होगी जो हम लोगों के पास थी। यहाँ पे मुख गुहा में, अगल बगल जिह्वा के, यही मुख गुहा में के बाहर पाई जाती है अगल बगल, लेकिन उसका रस जो एंजाइम वगैरह है वो बेटा मुख गुहा में ही गिरता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ इसी मुख गुहा में क्या पाई जाती है बेटा? सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स हुआ बच्चों। सलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां ये साइज के अनुसार कर रहे हैं, नहीं तो वैसे तो सबसे पहले कौन पाया जाएगी? सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद बेटा कौन सा हमारे पास पाया जाएगा? पैंक्रियाज ना। फिर क्या तीसरे नंबर पर पाया जाएगा? लीवर। और पेट में भी तो ग्रंथि होती है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। अच्छा आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी बेटा? यही पेट में ही पाई जाएगी गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे आमाशयी ग्रंथियां कहते हैं। गैस्ट्रिक हमारे पास हुआ ग्लैंड। देखो हम लोगों ने 4 ग्रंथियों का नाम लिखा था बेटा। यहाँ पे आइए देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सबसे पहले मुख गुहा में ही पाई जाएगी लार ग्रंथियां, जो कि लार का सिक्रीशन करेगी। दूसरा फिर नीचे आएंगे तो बेटा क्या पाया जाएगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पेट में पाई जाने वाली ग्रंथियां, आमाशय वाली ग्रंथियां, जो HCl वगैरह का बेटा स्राव करेगा, पेप्सिन का स्राव करेगा और म्यूकस का स्राव करेगा। नहीं ये सब अभी आगे हम फिर पढ़ेंगे। ठीक, फिर आते हैं बेटा लीवर। लीवर खुद ही एक तो क्या है? ग्रंथि है, और इसका नाम है लार्जेस्ट ग्लैंड, याद रखिएगा। और बेटा यहाँ पे जो बचा है हमारे पास अग्नाशय, ये भी एक ग्रंथि है, सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट ग्लैंड, जिसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। इन सभी की मदद से हमारे पास पाचन होता है। तो बच्चों अब हम क्या है एक एक करके पढ़ेंगे। पहले माउथ कैविटी को पढ़ेंगे। माउथ कैविटी में देखेंगे क्या होता है, फिर हम देखेंगे बेटा कहाँ पे? स्टमक में, कि स्टमक में क्या होता है। फिर देखेंगे बेटा यही छोटी आंत चालू हो जाती है, इसमें क्या होता है। फिर बड़ी आंत में क्या होता है, और फिर भोजन कैसे बाहर निकलता है। तो इसको बकायदे आप एक बार देख लीजिए, एक बार जो है इसको समझ लीजिए। इसीलिए हम बार बार बेटा ये बताए हैं, ये डायग्राम बहुत ही जरूरी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सब कुछ याद कर लीजिए। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बेटा हम इसको मिटा करके फिर हम क्या है आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये अवरोधनी है जो भोजन को रोकती है। क्या है? बैकफ्लो ऑफ क्या है? फूड मटेरियल। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि हम जो है आपके लिए और भी अच्छी जो है वीडियोज बना सकें। आपके जो है बताने से ना, आपके लाइक करने से ना, सब्सक्राइबर बढ़ने से हमको क्या है और मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उनका कुछ फायदा हो रहा है, हम और भी अच्छे से वीडियो बनाएं। तो बच्चों फिर अगली वीडियो में हम लोग जो है एक एक पार्ट करके देखेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।